प्रणाम साथियों। सभी प्रबुद्धजनों के लिए आह्वान है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में भी हम कार्यरत हैं और जिस क्षेत्र का हमें ज्ञान है, आइए इस पूरे भारत का यदि विकास करना है तो हम सभी पढ़े लिखे समृद्धशाली जनों की जिम्मेदारी है कि कम से कम हम अपने जीवन में तो लड़का या लड़की या लड़कियां या तो लड़के, जिसको आप चाहें, नियर बाय रिलेशनशिप का, जैसे आपका भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, और या आपके पड़ोसी के बच्चे हो सकते हैं या रिश्तेदारों के बच्चे हो सकते हैं। मेरा ये कहना है, यदि हम उनको अपना समझ करके उनको हम गाइडेंस दें, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा और भारत के विकास में एक नया आयाम स्थापित होगा। हम करते क्या हैं कि हम अपने विचारों को संग्रहित करते हैं और उसके अनुसार हम सर्विस पा जाते हैं। सर्विस पाने के बाद हम सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, केंद्रित हो जाते हैं और अपने में केंद्रित हो जाते हैं। अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने परिवार के सदस्यों की देखरेख करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पड़ोसियों के बच्चे, हमें रिश्तेदारों के बच्चे, हमें और दूसरे देशित कार्यों में कार्यरत रहना अच्छा नहीं लगता या समय नहीं मिलता। लोग कहते हैं समय नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप मन में सोचेंगे और जब मन में सोच करके आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि हमारा जो परिणाम होगा वो भारत का विकास होगा, भारत का हमारा डेवलपमेंट होगा। हम अर्थशास्त्र में भी पढ़ सकते हैं और अर्थशास्त्र के रूप में यदि हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करते हैं, तो हमें आप आगे चल के देखते हैं कि उसका लाभ, उसका रिटर्न हमें ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि मैं इंडियन एयरफोर्स की सर्विस करता था और 20 साल में मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ। उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक भाग है, जिसमें कि 6th से लेकर 12th तक शिक्षा दी जाती है, मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला और वहाँ मैंने 19 साल की सर्विस की। तो वहाँ मैंने पाया कि वहाँ के बच्चों को निरंतर डिफेंस सर्विसेज की ओर प्रोत्साहित करना, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छे से अच्छे अनुशासन में रखना, उनको देश और समाज के प्रति अच्छी से अच्छी जानकारी देना और उनको निरंतर वैज्ञानिक शिक्षा की ओर अग्रसर करना। यदि हम समाज के अंदर अंधविश्वास मिटाना चाहते हैं तो हमें वैज्ञानिक शिक्षा की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा। जब बच्चा वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा और उसका माइंड सामाजिक दायरे से, जो सामाजिक रीतियां हैं उन पर चल करके और कुरीतियों को नष्ट करना शुरू कर देगा, तो एक वैज्ञानिक विचारधारा उत्पन्न होगी। और वैज्ञानिक विचारधारा जब आएगी तब समाज में व्याप्त जाति भेद, लिंग भेद और जो धर्म भेद की बेड़ियां खत्म होना शुरू होंगी और भारत का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। हम ये कोशिश करें कि जहाँ भी रहें वहाँ पर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएं और वहाँ पर हम देखें कि वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर के बातचीत करें और वैज्ञानिकता अपने मन में रखते हुए और वैज्ञानिक चीज़ों का बढ़ावा दें। जैसे कि मैं फिजिकल साइंसेस की बात करता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आदि विषयों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हो, ताकि जो बच्चे मंदिरों की ओर जा रहे हैं, जो मस्जिदों की ओर जा रहे हैं, जो गिरजाघर की जा रहे हैं,
जो गुरुद्वारों की ओर जा रहे हैं वहाँ से उनका ध्यान हट के लाइब्रेरी की ओर, पुस्तकालय की ओर जब लाइन ये मुड़ जाएगी और वहाँ पुस्तकालय में जब पढ़ना शुरू करेंगे, अब तो नेट के माध्यम से पढ़ सकती हैं, तो वहाँ उनका समुचित विकास सुनिश्चित होगा। तो वैज्ञानिकता से जुड़ेंगे और वैज्ञानिकता की ओर बढ़ेंगे तो सामाजिक अपराध कम होंगे, और सामाजिक अपराध जब कम होंगे तो निश्चित रूप से जेल की बजाय यहाँ अच्छे अच्छे विद्यालय होंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ होंगी, और जेल में जो अपराधियों की संख्या है वो निरंतर घटती चली जाएगी। एक दिन देखेंगे कि जेल के दरवाजे बंद हो गए और यूनिवर्सिटीज़, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई जहाँ पर मानव जीवन को विकसित किया जाता है और रियल में होमो सैपियंस की परिभाषा में आती हैं, जहाँ पर मानवीय संवेदनाओं का बोलबाला होगा, वैज्ञानिकता का बोलबाला होगा, और वहाँ पर निरंतर समग्र की बात होगी, समन्वय की बात होगी, समरसता की बात होगी, संविधान पर चलने की बात होगी, और विज्ञान की चर्चा परिचर्चा होगी, और निरंतर भारत प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर, आपके बीच में इस वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ, और इन नए नए विचारों के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिए। तो मैंने इस वक्तव्य में मैंने कहा कि आप अपने आसपास में आप आधा घंटा 1 घंटा समय बच्चों को दीजिए। क्यों? आपका 1 घंटा आधा घंटा देने से यदि बच्चे का जीवन बदलता है, बच्चे में साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति प्रेरणा मिलती है और सामाजिक अपराधों की ओर से सामाजिक समरसता की ओर बढ़ता है, तो आपका और हमारा, हम सबका जीवन सार्थक होगा। अब मैं इन्हीं विचारों के साथ अगेन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए अगले विचारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।